अभी बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिस पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर कुछ आरोप लगाए गए हैं खाता मोडिशंस को लेकर, और यहाँ पर 15 फाइनेंस में कुछ गलत कामों को लेकर आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब उनको क्या है बोले तो, अब जो हमारा मरकल पंचायत है बिदर के नज़दीक है। अब बिदर में नज़दीक रहे जब से लेवट प्लाट ज़्यादा हो रहे हैं, उन लोगों को क्या है लोगों से पैसा लेके म्यूटेशन का पैसा लेके म्यूटेशन करना सहज है। हमारे पीढ़ी के ऊपर स्टेट लेवल पर आरोप हो रहे हैं, क्योंकि आरोप के पीछे क्या है सब जने नहीं देखते, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी रहता है वो पीढ़ियों को फर्स्ट आके पूछते हैं। कॉन्फ्रेंस जो बुलाए गए थे ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात करें वो हमारा ग्राम पंचायत का मेंबर ही नहीं है। सुधाकर बोल के कनकड़ी के ग्राम में निवासी है, उनको ग्राम पंचायत के नॉलेज में लाए बिना खाता निकाले बोल के और 15 फाइनेंस में मिसयूज करे बोल के आरोप लगाए हैं। वो मेरे गमन को भी आए हैं, लेकिन जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है। अगर वो आपके ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है उन्होंने, तो फिर उनको आरोप लगाने का अधिकार क्या है? उनको क्या है बोले तो उनमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, उसमें 2 मेंबर थे, वो यहाँ के है ये पंचायत के? हमारे मेंबर के थे। शायद उनको बात करने नहीं आता होंगे बोल के उनको लेकर गए होंगे। लेकिन उनमें एक दिगंबर पंडरीनाथ बोल के है, मैं उनका और उनका 3 भाई आए। उन भाइयों को फाइनेंशियल इंटरेस्ट था पंचायती में, वो पंचायती के जो भी अनुदान आते वो अपने खाते में जमा कर लिए थे। उसके आरोप पर मैं गवर्नमेंट को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनका प्रपोजल भेजा था, वही एक मन के अंदर रख लेके ऐसा निराधार आरोप कर रहे हैं। तो किस तरह से जवाब देंगे इन आरोपों का? अब उन्होंने जो आरोप लगाए उसके इंक्वायरी हुआ सो है जी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट आता है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इंक्वायरी में क्या है वो होने के बाद वो प्रोसीजर के हिसाब से हमारे को नोटिस मिलना चाहिए। वो नोटिस मिलने के बाद हमको आंसर देते क्या क्या ये करे सो है। तो आप क्या मानते हैं इन चीज़ों को? इंक्वायरी के टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट देके रहता, एक डॉक्यूमेंट नहीं देके रहता, वो डॉक्यूमेंट बिना देके कुछ तो रहे तो भी हमको नोटिस करे तो उसको हम रिप्लाई देके कर लेते हैं। क्या आपका ये कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं, बेबुनियाद हैं? बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि मैं बोलता हूँ अब पीडीओ का काम क्या है, ग्राम पंचायत जो निर्णय लेता है उसके हिसाब से काम करने का। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल भी इंटरफेयर है, इतना बोल सकते हैं। पॉलिटिकली भी इंटरफेरेंस है इसमें? हाँ, पॉलिटिकली भी कुछ इंटरेस्ट है वो रहता। अब ये पंचायत बोले तो हम पॉलिटिकली के अंदर ही काम करना पड़ता। अब हम सबको सेटिस्फाइड करें जैसा तो काम करने रहते हैं। सब गांव रहे जब ये भी रहता, अपोजिशन भी रहता, इसमें कुछ वही इसमें ऐसा लगा है आरोप। देखिए क्या होता है उसके आरोप के हिसाब से। अब ऑलरेडी हमारा डीएस साहब वो सब इंक्वायरी का रेसो है, इंक्वायरी के रिपोर्ट के ऊपर क्या पॉलिटिकली पॉलिसी भी चल रहा है आपके ऊपर? हाँ। तो क्या आप तैयार हैं इसको फेस करने के लिए? तैयार ही रहना पड़ता, भागने को तो नहीं आता ना। देखो हम सरकारी नौकर है, आरोप सहज है। हमारे पीढ़ी के ऊपर स्टेट लेवल पर आरोप हो रहे हैं, क्योंकि आरोप के पीछे क्या है सब जने नहीं देखते, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी रहता है वो पीढ़ियों को फर्स्ट आके पूछते हैं। उसके पीछे भी हमारा बॉडी रहता, अध्यक्ष रहते हैं, वो सब रहता, लेकिन वो पीछे को कोई भी नहीं देखते। आगे आते ही एकदम डायरेक्ट हमला पीढ़ी के ऊपर कर देते हैं। ये आरोप ये हमारा एक नहीं, बहुत जनों का स्टेट लेवल पे होते रहता है। ये हमारा सर्विस का एक कॉमन प्रोसीजर है।